So in this lecture, we are going to discuss stack. So I have created some important notes related to the stack. Stack is basically the data structure. There are so many data structures are available like stack, queue, tree. Okay, so stack is one of them. It is basically used to provide the storage arrangements of data. हम डेटा को किस तरह से स्टोर करते हैं वो एक अरेंजमेंट प्रोवाइड करता है स्टैक। हम अपने डेटा को स्टैक के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, क्यू के फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं। I will discuss theoretically 5 or 6 minutes, 5 or 10 minutes, then we will immediately start the practical. So stack implementation in Python. Python में stack के implementation से पहले we must aware about some theoretical points. What is a stack? A stack is a linear data structure based on LIFO. LIFO means last in first out manner, means the last inserted element will be deleted or popped. Deletion को technically pop भी कहा जाता है। पॉप का मतलब होता है एलिमेंट्स को रिमूव करना। तो टॉप से ही एलिमेंट इंसर्ट होगा और टॉप से ही एलिमेंट रिमूव होगा स्टैक में। जस्ट 1 सेकेंड। सी दिस इज बेसिकली स्टैक। कुछ इस तरह से अगर कुछ आर्टिकल्स, कुछ चीजों को हम रखें, maybe some new students are attending this lecture. Okay, so this is plate 1, plate 2, plate 3, plate 4 and plate 5. This is nothing but the stack arrangement. तो अगर हमें कोई प्लेट और इंसर्ट करनी है तो हम टॉप से ही इंसर्ट करेंगे, और अगर कोई प्लेट हमें रिमूव करनी है तो हम टॉप से ही रिमूव करेंगे, मतलब हटाएंगे। ठीक है। डेटा कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ओनली एंड द रिमूवल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। जब हम कोई एलिमेंट रिमूव करते हैं तो उसे पॉप ऑपरेशन कहा जाता है। सिमिलरली अगर कोई नया आइटम हम ऐड करते हैं स्टैक में तो उसे पॉप ऑपरेशन कहा जाता है। Insertion of element is called push operation. Removal of element is called pop operation. In the Python, we use list. Very important point number 4. We use list to implement the stack. Stack को implement करने के लिए हम लोग Python में list use करते हैं. Okay. Now, there are some related terms to the stack mode. Peak क्या है, ओवरफ्लो क्या है, अंडरफ्लो क्या है, टॉप क्या है, इसको जल्दी जल्दी हम लोग कवर अप कर रहे हैं। सी पीक मींस एक्सेसिंग द टॉप मोस्ट एलिमेंट या टॉप मोस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग। अगर हम इसकी बात करें जो अभी हमने क्रिएट करा है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टैक। तो अगर हम इसकी बात करें, सो 6 इज द टॉप मोस्ट एलिमेंट और अ टॉप मोस्ट प्लेट ऑफ द स्टैक। तो 6 को एक्सेस करना पीक कहलाता है। ओके, इसे रिमूव नहीं करना है, बस इसे एक्सेस करना। व्हाट अबाउट ओवरफ्लो? ओवरफ्लो का मतलब होता है हर चीज की एक कैपेसिटी होती। अगर किसी कंटेनर में हम कुछ रख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू पुट समथिंग इन द कंटेनर, तो उस कंटेनर की भी कुछ कैपेसिटी होती है। क्लासरूम में स्टूडेंट्स एकोमोडेट हो रहे हैं तो उसकी भी एक कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी के बियॉन्ड हम उसमें चीजों को एकोमोडेट नहीं कर सकते। सो दिस सिचुएशन अराइजेस when someone tried to push an item in the stack that is full. एक फुल स्टैक में अगर हम कोई आइटम इंसर्ट करने की कोशिश करें तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो। और देयर इज नो मेमोरी लेफ्ट टू एकोमोडेट न्यू एलिमेंट। मेमोरी नहीं बची, और अगर मेमोरी नहीं है तो हम एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं कर सकते। वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी ऑफ सिस्टम, कंप्यूटर की मेमोरी की बात हो रही है। ओके, अंडरफ्लो का मतलब क्या होता है? दिस इज द पॉइंट नंबर 3rd. This situation arises when someone tries to delete the item from the empty stack.
मतलब स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है और हम एलिमेंट रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अंडरफ्लो। इफ समथिंग विच इज एम्प्टी, तो हम उसमें से कोई भी चीज निकाल नहीं सकते, कोई भी चीज रिमूव नहीं कर सकते इफ देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक, अंडरफ्लो। टॉप क्या है? टॉप is just a variable. While implementation of the stack in the Python, we use top. तो top tell the status of a stack. कहाँ तक एलिमेंट स्टैक में आ चुके हैं, एलिमेंट स्टैक में है या नहीं है, ये हमें टॉप से पता चलता। इफ टॉप इज नन, अगर टॉप नन है, मीन्स स्टैक इज एम्प्टी, इसका मतलब है कि स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है। अदरवाइज टॉप ऑलवेज लाइज ऑन द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। अगर हम इसकी बात करें, इस एग्जाम्पल की, तो टॉप हमारा यहां पे होगा, हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट पर रिसाइड करता है और लाइज करता है। होप यू ऑल आर गेटिंग। ठीक, प्रैक्टिकल में जाने से पहले इन पॉइंट्स को क्लियर करना जरूरी है। टॉप इज सेट टू नन as the elements, top is set to none as the elements in top is starting में, sorry, initially the top is set to none, starting में हम top को none set करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज स्टार्टिंग में हमेशा empty होती, तो initially the top is set to none। जैसे जैसे एलिमेंट्स इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे टॉप इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे एलिमेंट रिमूव होंगे इंक्रीज करेगा फॉरवर्ड, आगे की तरफ, और जैसे जैसे एलिमेंट रिमूव होंगे टॉप डिक्रीज करेगा पीछे की तरफ। वी विल सी प्रैक्टिकली, इन चीजों को हम देखेंगे। टॉप इंक्रीज फॉरवर्ड व्हेन द एलिमेंट्स टॉप increase, one second, top is set to none initially, as the element increase in the stack, top increase forward. When the element remove from the stack, top decrease backward. That's it. Okay, इतना ही था टॉप का स्टोरी। अब थोड़ा नीचे आते हैं, नोट, बस इतनी थ्योरी। टेक्निकल टर्म्स, the technical term for insertion in a stack and deletion from the stack is called push and pop. Push का मतलब we are inserting elements in the stack, pop means we are deleting element from the stack, respectively. इनके अलावा एक काम हम और भी करते हैं जिसका मतलब होता है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब होता है I want to see how many elements are presently in the stack, कितने एलिमेंट हमारे स्टैक में हैं, और जैसे जैसे हम रिमूव करते हैं वैसे वैसे स्टैक में चेंजेस आते हैं। तो वो चेंजेस भी अगर हम देखना चाहते हैं ऑन द स्क्रीन तो हम लोग देख सकते हैं। ऑल राइट, बिफोर एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द स्टैक वी मस्ट अवेयर अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लिस्ट। लिस्ट के कॉन्सेप्ट हमें मालूम होने चाहिए, तो स्टैक का इंप्लीमेंटेशन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ डू यू हैव एनी प्रॉब्लम in this theoretical discussion? One second, I have, okay, तो स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन से पहले हम थोड़ा सा लिस्ट रिवाइज करना चाहते हैं। तो लिस्ट रिवाइज करने के लिए इट विल हार्डली टेक 2-3 minutes. 1 second please, clear all the drawing. Okay, now this PC and D drive मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूं। ओके, यहां पर हमने एक फोल्डर बनाया है पाइथन प्रैक्टिस, इसके अंदर हम अपने सारे पाइथन के प्रोग्राम्स रखते हैं। सो आई एम जस्ट डबल क्लिकिंग, राइट क्लिक, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, यहां पर हमने लिखा स्टैक। One second, someone is waiting actually. And you know that the py is the extension of all the Python files.
तो हमने एक फोल्डर बनाया था डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में पाइथन प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमने एक स्टैक नाम की फाइल बनाई, जिसके अंदर हम स्टैक का पूरा इंप्लीमेंटेशन करेंगे। ये हमसे रीनेम करने के लिए परमिशन मांग रहा है, गिवन द यस। ओके, ये हमारे स्टैक नाम की एक फाइल क्रिएट होगी, और ये स्टार्टिंग में एम्प्टी है। देखो, डी ड्राइव के अंदर पाइथन प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर स्टैक नाम की फाइल है। वेरी सिंपल प्रोसेस। ओके, अब इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन को हम ऑफ कर रहे हैं, एंड आई एम जस्ट डबल क्लिकिंग ऑन द stack.py. Okay, this is my Python file. List demo. How to create the list? A stack is equal to empty brackets. This is called empty list. Name is a stack. Name आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने इसका नाम stack रख दिया। अब ये हमारी empty list। हम एक कंडीशन देते हैं, if stack is equal to open bracket closing bracket empty, चेक करने के लिए stack is empty। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हम यूज करेंगे। stack is not empty, इसका मतलब है कि हम चेक कर रहे हैं कि stack empty है या नहीं। तो देखा जाए तो stack empty है, लेकिन हम प्रोग्रामेटिक चेक करना चाहते हैं कि stack empty है या नहीं। तो अगर हम stack को कंपेयर कर रहे हैं ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, एम्प्टी ओपन ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट से, तो अगर ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है तो इसका मतलब है कि स्टैक एम्प्टी है, और अगर ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है तो इसका मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है। स्टैक मींस लिस्ट, क्योंकि लिस्ट का नाम ही स्टैक है। 1 मिनट। अब इसको रन करने के लिए हम डॉस में जाएंगे, तो जस्ट आई हैव टू टाइप cmd। ये हमारी डॉस स्क्रीन है। अब हमें वहां पर पहुंचना होता है जहां पर हमने ये स्टैक फाइल बनाई है। तो स्टैक फाइल हमारी डी ड्राइव में है। डी ड्राइव के पाइथन प्रैक्टिस फोल्डर में है, पाइथन प्रैक्टिस फोल्डर। तो cd करके, cd का मतलब होता है उस डायरेक्टरी में हम इंटर हो रहे हैं। पाइथन टैब प्रेस कर रहे हैं तो पाइथन नाम की सारी डायरेक्टरीज हमें वो शो करेगा। तो हमें जिसमें जाना है, इसमें जाना है। अब dir करके हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है। तो इस डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारी फाइल हैं, बट हमें जिस पे काम करना है वो stack.py है। लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है। इस 0 का मतलब है कि हमने फाइल के अंदर कंटेंट्स तो लिखे हैं, लेकिन उसे सेव नहीं किया। तो सेव करने के लिए हम फाइल में आएंगे और एक बार इसे सेव कर लेंगे, क्योंकि कुछ भी अगर हम लिखते हैं तो सेव करना जरूरी है। अब हम cls करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, एंड dir। नाउ यू कैन सी दैट द स्टैक क्या है, 147 आ रहा है लिखकर। इसका मतलब है कि अब आपकी फाइल प्रॉपरली सेव है। अब हम इसको रन करते हैं, तो रन करने के लिए py, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल। तो दैट इज स्टैक। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट प्रेस द टैब। स्टैक इज एम्प्टी, इसका मतलब स्टैक खाली है, स्टैक में अभी कुछ नहीं है। अब हम फ्लिप करके स्क्रीन पर वहां जा रहे हैं, ऑल्ट टैब, तो वापस हम प्रोग्राम में आ गए। अब इसके अंदर कुछ एलिमेंट हम इंसर्ट करना चाहते हैं, स्टैक में कुछ एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं। तो stack डॉट append 10, तो 10 हमारे स्टैक में आ जाएगा। स्टैक का मतलब लिस्ट में आ जाएगा। stack डॉट append 20, 30,
40, इस तरह से हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, जितने चाहें उतने एलिमेंट आप इंसर्ट करते हैं। हमने 50 तक इंसर्ट कर दिया। क्लियर? अब अगर इस प्रोग्राम को हम सेव करके रन करेंगे तो अब स्टैक इज एम्प्टी नहीं लिख कर आएगा, अब लिख कर आएगा स्टैक इज नॉट एम्प्टी। होप यू अंडरस्टैंड। हम लोग डुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तो लिस्ट पे भी प्रैक्टिस हो रही है, ऊपर स्टैक पे भी। नाउ अगेन गोइंग टू द console screen. Okay, clear? And stack is not empty. यानी अब कुछ एलिमेंट स्टैक में आ गए, दैट्स व्हाई स्टैक इज नॉट एम्प्टी। अब हम वो सारे एलिमेंट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आधे से ज्यादा स्टैक तो हम यही कवर कर लेंगे। ओके, प्रिंट the element of stack। ओके, तो स्टैक के एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए कुछ नहीं, आप प्रिंट में स्टैक लिख दीजिए। स्टैक क्या है? आपकी लिस्ट का नाम है, आपके स्टैक का नाम है। तो जैसे ही आप प्रिंट स्टैक करेंगे तो जितने भी एलिमेंट आपके स्टैक के हैं, ऑल द एलिमेंट विल बी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। Let me run this code. Now you can see 10, 20, 30, 40, 50. All the elements are coming on screen properly. Hope you understand. In other words, what we have seen, हमने क्या देखा? हमने देखा insertion in the stack. और insertion in the stack का मतलब होता है pushing in the stack. Up to this, anybody have any problem? No, sir. गुड, No, sir. वेरी गुड। अब एलिमेंट को रिमूव करना है, तो रिमूव करने का मतलब होता है पॉपिंग। तो रिमूव करने के लिए वन स्पेशल फंक्शन इज ऑलरेडी अवेलेबल इनसाइड द लिस्ट, दैट इज कॉल्ड पॉप। तो हम कैसे पॉप करेंगे? स्टैक डॉट पॉप। जैसे ही हम स्टैक डॉट पॉप करते हैं, क्या होता है एक्चुअली? होता क्या है? 1 मिनट, इट्स अ काइंड ऑफ ड्राई रन एक्चुअली। Let me take a light pen. See, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, ये हमारा स्टैक है और आपको मालूम है कि 10 यहाँ है, 20 यहाँ है बराबर, और 30 इधर है, 40 यहाँ है और 50 यहाँ पे है। एंड वन मोर थिंग, इन सबकी इंडेक्सेस भी होती हैं। इंडेक्सेस का मतलब होता है कौन सा नंबर किस पोजीशन पे है। तो अगर आपने पॉप किया, तो पॉप करने का मतलब है कि ये एलिमेंट आपका जो टॉप पे है वही रिमूव होगा। तो 50 रिमूव हो गया। अब 50 इज नॉट द पार्ट ऑफ योर स्टैक और लिस्ट। होप यू अंडरस्टैंड। अब अगर हम एक बार और कर दें पॉप, नो प्रॉब्लम। अब कौन सा एलिमेंट आपका जाएगा? 2 एलिमेंट्स आपके रिमूव हो गए। अब अगर आप स्टैक को प्रिंट करेंगे आफ्टर रिमूवल ऑफ द 2 एलिमेंट, अब अगर आप स्टैक को प्रिंट करेंगे तो फिर आपका 10 मिलेगा, आपको 20 मिलेगा, 30 मिलेगा स्क्रीन पर, लेकिन 40 और 50 नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? कैन यू प्लीज कंफर्म? Yes, sir. कैन यू प्लीज कंफर्म? ओके, गुड। तो अब एक बार हम एक काम करते हैं, यहां पर प्रिंट कर लेते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ 2 एलिमेंट्स, प्रिंट स्टैक को डिस्प्ले करके देखते हैं। ओके, coming in the DOS now. Can you please confirm?
एक एक चीज बहुत ध्यान से आपको समझनी है। ईच एंड एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ये था आपका स्टैक, आपने 2 एलिमेंट रिमूव किए, अब आपका स्टैक ये हो गया। 10, 20, 30 is still alive and 40 and 50 has been removed. Do you understand? Reply fast everyone. आपके रिप्लाई Yes, sir. देख तो पा नहीं रहे किसी को? Yes, sir. तो आपके रिप्लाई से ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके फाइन। सो दिस इज डन। नाउ एक चीज और कर लेते हैं। एक चीज और करने का मतलब है, सब कुछ के बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है जिसका नाम होता है लेंथ फाइंड आउट करना। तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए लेंथ एक यूनिवर्सल फंक्शन है जो किसी की भी लेंथ फाइंड आउट कर लेता है। स्ट्रिंग की भी कर लेगा, स्टैक की भी कर लेगा, सॉरी स्ट्रिंग की भी कर लेगा, लिस्ट की भी कर लेगा, ओके टपल की भी कर लेगा। तो ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है। बस हमें इसमें पास करना होता है कि किसकी लेंथ हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अगर हम लेंथ की बात करें, 1 सेकेंड, द टोटल लेंथ ऑफ स्टैक इज कॉमा एल। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पर भी पेस्ट कर देते हैं नीचे नीचे। तो हमें 2 लेंथ मिलेंगी। एक लेंथ स्टार्टिंग में मिलेगी तो 1 2 3 4 5, क्योंकि स्टार्टिंग में 5 एलिमेंट हैं तो हमको 5 मिलेगी। जब 2 एलिमेंट हम रिमूव कर लेंगे तो लेंथ हमें मिलेगी 3, क्योंकि 2 एलिमेंट जब रिमूव हो गए तो आपकी लिस्ट का साइज भी रिड्यूस हो गया, तो फिर लेंथ भी अकॉर्डिंगली आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो पहले आपको 5 मिलेगा यहां पे, और नीचे आपको यहां पे मिलेगा कितना, हाउ मच, 1 2 3। बस दिस इज द लास्ट डिस्कशन। नाउ let me clear the screen and you can see that the total length of stack is 5 starting में, but after removal of the 2 element the total length of the stack is 3. These two differences you are getting or not? These two differences you are getting? ये 2 डिफरेंस आपकी समझ में आए? कभी भी कोई चीज जब रिमूव करते हैं तो फिर वैसी लेंथ नहीं मिलती जैसी पहले होती। ठीक, अंडरस्टैंड? Yes. Okay, okay, okay. Now I'm going to start the actual implementation of a stack. तो एक काम करते हैं, ये सब फिलहाल रिमूव कर रहे हैं ऐसे। अब रिमूव करने के बाद आपको मालूम है कि हम फंक्शंस बनाते हैं। 1 मिनट, इसमें कई फंक्शंस बनेंगे। क्लियर ऑल द ड्राइंग। इसमें कुछ फंक्शंस बनेंगे, तो कौन कौन से फंक्शन बनेंगे वो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। डेफ चेक स्टैक एम्प्टी, स्टैक एम्प्टी है या नहीं वो ये चेक करेगा। stk is a variable, so how to check a stack is empty or not? Simple. If stk is equal to open bracket closing bracket और यहां पर हम लिख देंगे stack is underflow, stack underflow है। हर एक कंडीशन को प्रॉपर देखिए, स्टैक अंडरफ्लो है
ठीक है, और इस फंक्शन को हम रिटर्नेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, 1 मिनट, दोनों चीजों से बता रहे हैं। स्टैक इज नॉट अंडरफ्लो, स्टैक या तो खाली होगा या नहीं होगा, तो इसे हम रिटर्नेबल भी बना सकते हैं। रिटर्नेबल बनाना हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि अगर स्टैक एम्प्टी है, खाली है, खाली है, तो रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू तब होगा जब स्टैक एम्प्टी होगा, एंड रिटर्न फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स आर द बूलियन वैल्यूज जो ये बता रही हैं कि स्टैक खाली है या नहीं है। तो जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे जिसका नाम है चेक स्टैक एम्प्टी, चेक स्टैक एम्प्टी, तो ये हमको ट्रू देगा अगर स्टैक एम्प्टी है, और ये हमें फॉल्स देगा अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है। इसे हम कई जगहों पे यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, एक काम और, ये तो हमारा स्टैक है, यहां पर हम लिख देते हैं मेन सेगमेंट, यानी हम मेन सेगमेंट में, मेन सेगमेंट में है। ठीक है, अच्छा, जितने भी फंक्शन बनाएंगे हम लोग वो यहां बनाएंगे ऊपर, मेन सेगमेंट से ऊपर। इसको हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये पहला फंक्शन बन गया। ठीक है, जो बता रहा है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अब हम आ गए मेन सेगमेंट। मेन सेगमेंट के अंदर हमने यहां पर एक लूप चला दिया व्हाइल ट्रू। ये एक इनफाइनाइट लूप है, हमेशा चलता रहेगा। ठीक, और इसके अंदर हम यूजर को कुछ चॉइसेस देंगे, जैसे मेन्यू नहीं होता, कुछ लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते। एक्चुअली ट्रू और फॉल्स रिप्रेजेंट होता है कैपिटल टीज, तो यहां पर आप ट्रू, तो पहली चॉइस आप क्या देंगे, पुश एलिमेंट या पुश ऑपरेशन कर लेते हैं, मतलब अगर यूजर की चॉइस 1 हुई तो इसका मतलब है कि वो स्टैक में कुछ एलिमेंट पुश करना चाहता है। प्रिंट 2 पॉप एलिमेंट, देखते हैं कितना आज कवर हो सकता है। 3, थर्ड नंबर चॉइस पे, थर्ड नंबर चॉइस पे हम दे सकते हैं पीक पुश ऑपरेशन। पीक, पीक का मतलब होता है टॉप मोस्ट एलिमेंट, पीक को एक्सेस करना चाहता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट। ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ऑर्डर आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। डिस्प्ले स्टैक, एग्जिट, एग्जिट का मतलब अब यूजर कोई ऑपरेशन नहीं चाहता। अब हम यूजर से एक चॉइस ले लेंगे, तो चॉइस को आप ch चॉइस इज इक्वल टू int इनपुट इंटर चॉइस। अब कोई भी चॉइस यूजर इसमें से देगा, पुश ऑपरेशन पॉप। थोड़ा सा काम करते हैं, वन थिंग नॉट हियर, बैकस्लैश, थोड़ा सा हम अपने मेन्यू को डाउन कर रहे हैं नीचे की तरफ। ये क्या है, ये है हमारा स्टैक जो अभी एम्प्टी है, क्योंकि कोई पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ तो अभी तो स्टैक एम्प्टी होगा ही। अब यहां पर इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर चॉइस 1 है तो इसका मतलब है कि यूजर पुश ऑपरेशन चाहता है। तो पुश ऑपरेशन का मतलब होता है कोई एलिमेंट स्टैक में इंसर्ट करना, तो वो एलिमेंट हमें यूजर से इनपुट तो कराना पड़ेगा। जब इनपुट कराएंगे तो वही एलिमेंट स्टैक में पुश हो जाएगा। तो इनपुट कराने के लिए num, दिस इज अ नंबर, और आइटम जो भी आप चाहें, इज इक्वल टू int इनपुट इंटर एलिमेंट फॉर इंसर्शन, मतलब इंसर्शन के लिए एलिमेंट 2।
ठीक है। अब पुश नाम का फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं है, बनाएंगे। तो पुश नाम के फंक्शन में हम पास कर देंगे स्टैक, क्योंकि स्टैक में पुश होना है, और साथ में नम पास कर देंगे। तो दो चीजें हम पास कर रहे हैं, एक तो स्टैक, यही खाली स्टैक, और साथ में नम जो हमने यूजर से इनपुट कराया है। तो दो चीजें पास हो जाएगी। लेकिन कौन से फंक्शन में पास होंगी? पुश फंक्शन। एंड पुश फंक्शन अभी हमने क्रिएट नहीं करा है, तो अब हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हाउ टू क्रिएट डेफ? पुश stk कॉमा नम। ये फंक्शन दो चीजों को एक्सेप्ट करेगा, एक स्टैक को एक्सेप्ट करेगा, एक उस नंबर को एक्सेप्ट करेगा जो नंबर हमें स्टैक में पुश करना है। अच्छा, एक चीज और, मैंने आपको बताया था कि स्टैक इंप्लीमेंटेशन से पहले हम लोग टॉप को लेके चलते हैं, जो कि स्टैक का स्टेटस बताता है। तो अभी टॉप नन है, क्योंकि अभी हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो टॉप की वैल्यू भी नन होगी। जैसे जैसे इंसर्शन होते जाएंगे, दिस इज माय पॉइंट एक्चुअली, इनिशियली द टॉप इज सेट टू नन। As the element increases in the stack, top increase forward, आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अभी स्टैक को, टॉप को हमने नन कर दिया, इसका मतलब स्टैक में कोई एलिमेंट अभी नहीं। पुश, एलिमेंट को पुश करने के लिए या एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? stk डॉट अपेंड और नम, यानी स्टैक में अपेंड करो क्या? नम। और नम क्या है? ये वही वैल्यू है जो आपने यूजर से इनपुट कराई, और इनपुट करा के आप पुश नाम के फंक्शन में पास कर रहे हैं। तो ये पासिंग वैल्यू आपके स्टैक में आ जाएगी। आराम से इतना देख लीजिए, उसके बाद बताइए। जब नंबर आपका स्टैक में पुश हो गया, तो अब आपको टॉप सेट करना है। तो टॉप सेट करने के लिए आप L इज इक्वल टू len स्टैक, यानी स्टैक की लेंथ फाइंड आउट कर लीजिए, और लेंथ फाइंड आउट करने के बाद टॉप इज इक्वल टू L-1। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको, जस्ट 1 मिनट। स्टार्टिंग में आपका स्टैक एम्प्टी था, खाली था, ठीक। स्टैक कहें या stk कहें, बात एक ही है, अब नम में मान लो, 1 मिनट, बस थोड़ा सा बेटर समझाना चाह रहे हैं। नम में यूजर ने एक वैल्यू 10 इनपुट करी, और ये 10 आपका पास होकर के ऊपर जाएगा, किसमें? थोड़ा ऑनलाइन क्लास में फ्लो को बनाना पड़ता है, नम। तो नम की वैल्यू कितनी हो गई? 10। अब एसटीके भी आपकी एक लिस्ट है, क्योंकि स्टैक को ही आपने एसटीके में ट्रांसफर किया है, पास किया है। तो यही स्टैक आपका एसटीके में आया है। तो एसटीके भी आपकी एक लिस्ट है। अब एसटीके में आप अपेंड कर रहे हैं नम, तो ये 10 आपका यहां आ जाएगा, और जैसे ही 10 आएगा, अब हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो एसटीके में एक ही एलिमेंट है, तो इसकी लेंथ यानी L की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये जो एलिमेंट है वो 0 पोजीशन पे है, इसलिए L-1, तो L की वैल्यू कितनी है? 1। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0।
तो टॉप आपका 0 पोजीशन पे आ जाए, यानी अभी आपका टॉप यहां, रुक जाइए, ये सेकेंड स्टेप पे समझ में आएगा प्रॉपर। अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट। अब एक एलिमेंट हम और इंसर्ट करते हैं। अब की बार हमने एलिमेंट ले लिया 20 और 20 को हमने पुश नाम के फंक्शन में पास कर दिया। साथ में स्टैक भी पास करना होता है क्योंकि एलिमेंट स्टैक के अंदर इंसर्ट करना। अब ये एलिमेंट ऊपर जाएगा नम में और नम की वैल्यू हो जाएगी अब 20। तो जब हम एसटीके में अपेंड करेंगे तो कॉमा 20 भी साथ में आ जाएगा और अब इसकी पोजीशन हो जाएगी 1। तो अब अगर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो इसकी लेंथ आएगी अब 2 और 2 - 1 1, तो टॉप आ जाएगा आपका शिफ्ट होकर के इस पे। ओके, हेलो एवरीवन, इन द लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड stack. Okay, so this is the stack implementation and we have seen the push operation in the stack. Push means to insert the element into the stack, and we have also seen that the stack implementation of the Python is mostly done by list. And we have also seen the list basic operations before starting the stack. So stack is a linear data structure based on LIFO manner, means the last inserted element will be popped or deleted first. Okay, theoretical point we have covered. Data can be removed from the top, only the removal of element from the top only actually. Data can be removed from the top only. The removal of the element from the stack is called pop operation. So in last class we have seen the push operation. This is the continuation lecture of a stack. Let me start the practical. If you have any query or question, just a moment. Okay, this is basically the stack implementation, and half portion means push we have done in the last class. So push is a function which accept two things as a parameter. One is stk, that is nothing but list, and num is the number. ये वो number है जिसको हमें stack में push करना है. push मतलब insert करना है. तो इंसर्शन के लिए हम लोगों ने लिस्ट का एक फंक्शन होता है append, जिसको यूज किया है, जो एक के बाद एक एलिमेंट स्टैक के अंदर इंसर्ट करता चला है, इंसर्ट करेगा। साथ ही साथ इंसर्शन के टाइम पर हमें टॉप भी मेंटेन करना होता है। तो टॉप क्या होता है एक्चुअली? टॉप एक तरह का वेरिएबल है, स्टेटस वेरिएबल, जो हमें ये बताता है कि एग्जैक्टली स्टैक में कहां तक एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं। ये हमारा मेन सेगमेंट है। सबसे पहले इसमें हम एक एम्प्टी स्टैक क्रिएट करते हैं। स्टैक इज इक्वल टू ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी लिस्ट, नेम इज स्टैक, इसका नाम स्टैक है। टॉप की वैल्यू अभी नन है, इसका मतलब है कि कोई इंसर्शन या कोई डिलीशन, कोई ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं हुआ। ये एक मेन्यू हमने डिस्प्ले करा है। सबसे पहली चॉइस है पुश ऑपरेशन, मतलब अगर यूजर की चॉइस 1 है, यूजर फर्स्ट चॉइस लेता है तो एलिमेंट विल बी इंसर्टेड इनटू द स्टैक। 2 का मतलब है कि पॉप ऑपरेशन, यानी एलिमेंट स्टैक से रिमूव होंगे इफ द यूजर टेक द सेकंड चॉइस। पीक का मतलब होता है टॉप मोस्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करना विदाउट डिलीटिंग। फॉर example, just 1 second. See, this is your stack, empty stack. This is empty stack.
तो एम्प्टी स्टैक का मतलब है कि इसके अंदर हम एलिमेंट को पुश कर सकते हैं, और इसका नाम है, हमने मेन में इसका नाम लिया है स्टैक। ये देखो यहां। अब यूजर से हम एक चॉइस इनपुट कराएंगे, तो अगर यूजर की चॉइस 1 होती है, मे बी कुछ भी हो सकती है, हमने 5 चॉइसेस बनाई हैं, तो अगर यूजर की चॉइस 1 होती है तो इसका मतलब है कि यूजर वांट टू इंसर्ट सम एलिमेंट इनटू द स्टैक, तो इंटर एलिमेंट फॉर इंसर्शन, ठीक है, और वो नंबर किस में आ जाएगा, नम में। बस एक शॉर्ट रिवीजन दे रहे हैं, 10। ओके, अब हमारे पास मेन में एक लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट, और एक एलिमेंट आ गया नम। इस एम्प्टी लिस्ट को और नम को दोनों को हम एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं पुश फंक्शन में। दिस इज माई पुश फंक्शन। अब ये दोनों चीजें पास होकर कहां जाएंगी, ये दोनों चीजें पास होकर आ जाएंगी इस पुश फंक्शन में, यानी एसटीके में हमारा स्टैक आ जाएगा और नम की वैल्यू नम में ही आएगी। हम सेम वेरिएबल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिसको हम मेन में स्टैक नाम से कंसिडर कर रहे थे, वही स्टैक अब ट्रांसफर होके एसटीके में आ गया। तो दिस इज माई एसटीके। स्टैक एंड एसटीके में कोई डिफरेंस नहीं, स्टैक भी एक लिस्ट है और एसटीके भी एक लिस्ट है। ओके, अगर हम एसटीके में कुछ इंसर्शन करते हैं, कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली स्टैक में भी एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी चेंजेस हम लिस्ट में करते हैं, तो लिस्ट एक्चुअली कॉल बाय रेफरेंस होती है, तो चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द मेन। ये हमें मालूम है, वी हैव सीन इन द लिस्ट। तो stk डॉट अपेंड नम, तो नम की वैल्यू कितनी है, 10, तो stk में 10 आ जाएगा। जैसे ही stk में 10 आएगा, साथ ही साथ स्टैक में भी 10 आ जाएगा। ये हमारी 0 इंडेक्स पे 10 आ गया। अंडरस्टैंड? अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने इस stk की लेंथ फाइंड आउट करी। तो लेंथ का मतलब होता है हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंटली आर देयर, तो देयर इज ओनली अ सिंगल एलिमेंट। तो अगर हम L की बात करें तो L की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड टॉप इज इक्वल टू L माइनस 1, तो टॉप की वैल्यू हो जाएगी L माइनस 1 मतलब 0, और टॉप हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा, यहां पे। अप टू दिस एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो बताओ। टॉप हमेशा टॉप मोस्ट एलिमेंट को लाइस करता है। इतनी बात समझ में आ गई? एक एलिमेंट और इंसर्ट करके हम देख लेते हैं। वन Excuse मोर me, sir. एलिमेंट। हाँ, यस यस सर मेरे फिजिक्स के सर भी आ गए हैं। ओके, नाउ जस्ट आई वांट टू डू द सेम ड्राई रन वंस अगेन, क्योंकि यूजर जितनी बार चाहे उतनी बार पुश ऑपरेशन को कॉल कर सकता है। तो यूजर ने एक बार और ch में 1 ले लिया। ch में 1 लेने का मतलब है कि यूजर एक एलिमेंट और इंसर्ट करना चाहता है, पुश ऑपरेशन विल बी कॉल्ड वंस अगेन। तो नम में 20 एंड द चॉइस इज रिपीटेड एज 1। अब स्टैक और नम को पास करेंगे। स्टैक हमारा ये है और नम इस टाइम हमारा 20 हो गया है, तो बोथ द थिंग्स विल बी ट्रांसफर एंड पास इन द पुश फंक्शन। दोनों चीजें यहां से पास होंगी और वो पुश फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाएंगी। 1 मिनट, एक्चुअली ड्राई रन के लिए थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करना होता है। ये सेम पोजीशन पे हम आ गए। ओके, अब वैल्यू है हमारी इस टाइम पर नम की 20 एज वी कैन सी।
STK यानी कि ये, ठीक है, और स्टैक हमारा मेन में है, जिस मेन में हम स्टैक लिस्ट है उसी लिस्ट को हम STK के फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं पुश फंक्शन के अंदर। STK डॉट अपेंड, अब इसमें एक एलिमेंट और अपेंड होगा, कौन सा? नम। नम कितना है? 20। So 20 will be stored here as a new element 1 पे। तो जैसे ही 20 यहां इंसर्ट होगा वैसे ही 20 स्टैक में भी आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में बहुत क्लोज रिलेशन है। जितनी भी लिस्ट होती हैं उनमें आपस में क्लोज रिलेशन होता है। तो रिफ्लेक्शन जो STK में होगा वो स्टैक में भी होगा, और जो स्टैक में होगा चेंजेस वो STK में भी होंगे। ऑलराइट, अब टॉप तो अभी भी 0 पे है, तो हमें टॉप को यहां से यहां शिफ्ट करना है। तो हम कैसे शिफ्ट करेंगे? पहले इसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो L इज इक्वल टू LN STK। तो अगर इसकी LN अब हम फाइंड आउट करेंगे, मतलब लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो L की वैल्यू हो जाएगी 2। एज वी कैन सी दैट देयर आर 2 एलिमेंट्स राइट नाउ, 1 and 1 2। तो इसकी लेंथ जो है वो 2 हो जाएगी, और टॉप इज इक्वल टू L माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1। यानी अब टॉप शिफ्ट होकर के इस पे आ जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट और हमारे स्टैक में इंसर्ट हो चुका है। ऑलराइट, तो हमें दो काम करने होते हैं पुश फंक्शन में। एक तो एलिमेंट इंसर्ट करना होता है, दूसरा हमें टॉप को भी सेट करना पड़ता है टॉप मोस्ट एलिमेंट के साथ। सेकेंड ऑप्शन इज पॉप। पॉप के लिए अभी हमने कोई फंक्शन नहीं बनाया है, अब बनाएंगे। धीरे धीरे हम चॉइसेस बनाते जा रहे हैं। इफ चॉइस इज इक्वल टू 2, ओके। अब पॉप का मतलब होता है वी कैन नॉट रिमूव एनी एलिमेंट, सॉरी वी कैन नॉट इंसर्ट एनी एलिमेंट। हम कोई एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, हमें एलिमेंट को रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए हमने पॉप फंक्शन कॉल करा और उसमें स्टैक को पास कर दिया। स्टैक कौन सा? ये पूरी स्टैक, क्योंकि इसमें से ही एलिमेंट को रिमूव करना है। सो दिस स्टैक कंप्लीट लिस्ट आई एम पासिंग। अब पास करने के बाद में यहां पर जो कि हमारा फंक्शन सेक्शन है, ये हमारा मेन सेक्शन है, ये हमारे फंक्शन सेक्शन है। तो इसमें डेफ पॉप, और अब उधर से सिंगल एलिमेंट पास हो रहा है, तो यहां पर हम सिंगल एलिमेंट को स्टोर करेंगे। As we can see that single element is passing. This single parameter is passing. This single parameter is called list. ये हमारी एक लिस्ट है स्टैक, जिसे हम पास कर। अब पास करने के बाद इसको हमने यहां पे स्टोर कर लिया। अच्छा, कोई भी रिमूवल तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी हो। तो पहले हमें ये इंश्योर होना है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हम एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते। तो हाउ टू चेक? अभी तो हम देख रहे हैं कि देयर आर सम एलिमेंट, तो रिमूवल पॉसिबल है, हम पॉप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सेफ साइड हमें चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। तो एम्प्टी चेक करने के लिए वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन फंक्शन, इफ stk इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट एम्प्टी, तो ये रिटर्न कर रहा है ट्रू। तो इसके लिए हमने एक काम किया, j इज इक्वल टू चेक एम्प्टी फंक्शन कॉल कर लिया। अब जब हम चेक एम्प्टी फंक्शन कॉल करेंगे तो दो तरह की वैल्यूज वी आर एक्सपेक्टिंग, या तो ट्रू आ सकता है j में या फॉल्स आ सकता है। जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन लिटिल, ध्यान दीजिएगा एक मिनट के लिए। आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन चेक एम्प्टी, और उसमें हमें एक काम करना है। दिस इज एक्चुअली अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन। तो हमें यहां से चेक एम्प्टी को कॉल तो हम कर रहे हैं, चेक स्टैक एम्प्टी को, लेकिन साथ में हमको स्टैक को पास भी करना है। तो पास नहीं कर रहे, तो दिस इज एम्प्टी, this is parameterized, this is non parameterized, this is parameterized, so there are some gap।
तो अब क्या करेंगे हम, यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर बहुत ध्यान से देखना, एसटीके को पास कर देंगे। वी आर पासिंग एसटीके। अब जब एसटीके को पास करेंगे तो ये एसटीके पास होकर के इस एसटीके वेरिएबल में आ जाएगा। मतलब जो स्टैक हमारा चल रहा है उसी स्टैक को हमने पास कर दिया एंड दैट विल बी कॉपीड इन द एसटीके। अब हम चेक करेंगे क्या एसटीके ओपन और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट के बराबर है, मतलब एम्प्टी के बराबर है। दिस इज अ कंडीशन ऑफ एम्प्टी स्टैक चेकिंग। तो अभी तो स्टैक में 2 एलिमेंट हैं, दैट मींस दे आर नॉट एम्प्टी। तो ट्रू की जगह पर फॉल्स रिटर्न होगा एंड दैट फॉल्स विल बी स्टोर इन जे। और अगर मान लो हमारा स्टैक ऐसा होता, यानी जस्ट क्रिएट हुआ होता और उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी कि कोई भी पुश ऑपरेशन नहीं हुआ होता, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाती और ट्रू विल बी रिटर्न बैक टू द जे। नाउ अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है कि जे में क्या आया। अगर जे की वैल्यू ट्रू के बराबर है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर जे की वैल्यू ट्रू के बराबर है तो इसका मतलब है कि स्टैक एम्प्टी है। और अगर स्टैक एम्प्टी है तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। और स्टैक एम्प्टी होने का मतलब है कि स्टैक अंडरफ्लो है। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन यहां पर है, या तो हम यहां पे लिख दें प्रिंट स्टैक इज अंडरफ्लो, और हम चाहते, हम ये भी कर सकते हैं कि इस स्टैक इज अंडरफ्लो को रिटर्न करा के मेन में भी भेज सकते हैं। दोनों ही चीजें पॉसिबल। तो अभी हम इससे कर रहे हैं, उससे भी आपको बता देंगे। एल्स का मतलब यह है कि नाउ द एलिमेंट कैन बी रिमूव्ड। ट्रू का मतलब है कि स्टैक इज अंडरफ्लो, लेकिन अगर हम एल्स में आते हैं तो उसका मतलब है कि स्टैक में कुछ एलिमेंट्स हैं एंड वी कैन परफॉर्म द पॉप ऑपरेशन। हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या करना होगा, यहां पर हम लिख देते हैं डेटा इज इक्वल टू stk डॉट पॉप। तो जैसे ही हम stk डॉट पॉप करेंगे तो लास्ट एलिमेंट विल बी डिलीटेड एंड विल बी ट्रांसफर इन डेटा। और यहां पर हम लिख देते हैं डिलीटेड और पॉप्ड एलिमेंट इज कॉमा डेटा। ये एलिमेंट हमने पॉप किया। अब उसके बाद जब एक एलिमेंट रिमूव हो जाएगा तो टॉप विल बी शिफ्टेड बैक, टॉप पीछे की तरफ आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, उसके लिए हमें ये करना है एलियन इज इक्वल टू, या एल इज इक्वल टू एलियन एसटीके, एलियन एसटीके। और ऐसा भी हो सकता है कि स्टैक में एक ही एलिमेंट हो। तो अगर एक ही एलिमेंट है तो जैसे ही वो एलिमेंट रिमूव होगा, मान लो 10 और 20 ना होते, सिर्फ 10 होता, तो जैसे ही वो 10 रिमूव होगा तुम्हारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। तो इफ अगर एल की वैल्यू 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि एक ही एलिमेंट था और वो रिमूव हो गया। मैं इसको पूरा ड्राई रन करूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट, बट थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर L की वैल्यू 0 के बराबर हो गई है तो हम टॉप में नन सेट कर देंगे। इसका मतलब यह है कि टॉप नन पे आने का मतलब है कि नाउ द स्टैक हैज बिकम कंप्लीटली एम्प्टी। एल्स वेट, एल्स टॉप इज इक्वल टू एलियन -1, दैट्स इट। बस अब एक एक स्टेप हमें इसका समझना है, एक एक स्टेप सारे सिनेरियोज के साथ, बस ठीक है।
अब अभी इसको रन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका डिस्प्ले अभी नहीं बना है। तो जैसे ही हमारा डिस्प्ले कंप्लीट हो जाएगा हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली टेस्ट कर सकते हैं। अब देखो, मैं एक काम करता हूं, कुछ एलिमेंट्स रिमूव कर रहा हूं, कुछ पोर्शन रिमूव कर रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। अब मान लो हमारा स्टैक ऐसा है। अगर हमारा स्टैक इस तरह का है और नीचे नीचे मेन सेक्शन से, बहुत ध्यान देना, मेन सेक्शन से यूजर ने पॉप फंक्शन कॉल करा एंड वी आर पासिंग स्टैक। स्टैक क्या है? हमारी लिस्ट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो ये स्टैक पास होकर के इस एसटीके में आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो एसटीके में स्टैक ट्रांसफर होके आ गया। अब थोड़ा सा हम और ऊपर कर लेते हैं, या यहां पे इतना। एक्चुअली हमें थोड़ा और स्क्रीन को स्क्रॉल करना होगा क्योंकि ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। नाउ लिसन केयरफुली। सबसे पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि स्टैक हमारा एम्प्टी तो नहीं है। तो एसटीके को हमने पास कर दिया चेक स्टैक एम्प्टी फंक्शन के अंदर। हो सकता है बुक में किसी और नाम से फंक्शन बने हो, लेकिन बेसिक ऑपरेशंस आर सेम। क्या एसटीके ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के बराबर है? ओपन ब्रैकेट और क्लोजिंग के ब्रैकेट के बराबर है? नहीं। एसटीके में 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। तो हम रिटर्न कर सकते हैं फॉल्स। तो ये फॉल्स रिटर्न होकर के जे में आ जाए। जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा दैट विल बी ट्रांसफर इन जे। क्या जे ट्रू के बराबर है? नहीं, जे की वैल्यू फॉल्स है। तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू के बराबर नहीं है, तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तब होता जब स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं होते। अब हम एल्स में आ जाएंगे। अब एसटीके डॉट पॉप, यानी पॉप का मतलब है कि ये वाला एलिमेंट जो लास्ट में है वो पॉप होगा। पॉप का मतलब डिलीट होगा, और डिलीट होने के बाद जो एलिमेंट डिलीट हो रहा है दैट विल बी ट्रांसफर इन डेटा। तो डेटा में आ जाएगा आपका 20। अंडरस्टैंड? डेटा में आ जाएगा आपके पास 20। तो लिख कर आएगा डिलीटेड और पॉप्ड एलिमेंट इज डेटा दैट इज 20। क्लियर? जो एलिमेंट आपने रिमूव किया था वो एलिमेंट आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले कर लिया। अब 1 मिनट के लिए बस यहां पर रुक जाइए, सिर्फ 1 सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट, 1 सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। हमने क्या किया मैं वो आपको दिखा रहा हूं आइडियली में, जस्ट 1 मिनट, बहुत ध्यान से। एसटीके इज इक्वल टू 10, 20 एसटीके। नाउ 10 एंड 20 यानी कि इसी तरह से 2 एलिमेंट हमारे एसटीके में है, 10 भी है 20 भी है, जस्ट लाइक द सेम लिस्ट आई हैव क्रिएटेड। अब देखो हमने लिखा डेटा इज इक्वल टू एसटीके डॉट पॉप। तो जैसे ही हम ये स्टेटमेंट परफॉर्म करेंगे ये 20 हमारा रिमूव होकर के स्टैक में से, लिस्ट में से डेटा में आ जाएगा, इंटर्ड। अब अगर हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं तो कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले होगा? द लास्ट एलिमेंट विच हैज बीन पॉप्ड, जो कि पॉप हो चुका है 20। ऑलराइट, यानी कि स्टैक में से, लिस्ट में से 20 रिमूव हो गया। अब अगर हम एसटीके को डिस्प्ले करेंगे तो नाउ देयर विल बी अ सिंगल एलिमेंट 10 विल बी देयर, क्योंकि 20 पहले था लेकिन वो पॉप हो गया। तो नाउ इन द स्टैक और इन द लिस्ट ओनली 10 इज देयर। डू यू अंडरस्टैंड? बस इसी चीज को हमने फंक्शन के अंदर किया है। द सेम थिंग वी आर डूइंग इनसाइड द फंक्शन। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर हम एक बार और एसटीके डॉट पॉप करते हैं तो अब डेटा में कौन सी वैल्यू आएगी? टेल मी। सर अंडरफ्लो आएगा। क्यों अंडरफ्लो आएगा? 20 रिमूव होने के बाद 10 स्टैक में तो कुछ है ना। बचा ही नहीं। 10 नहीं है, 10 किया ना, 10 तो है ना। एंटर। अब अगर हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं तो 10 इज देयर, यानी 10 वो एलिमेंट था जो कि अब पॉप हो गया। अब अगर हम एसटीके को डिस्प्ले करेंगे, नाउ 2 एम्प्टी ब्रैकेट्स विल बी डिस्प्ले, क्योंकि 20 और 10 दोनों रिमूव हो चुके हैं। अब आपका स्टैक खाली हो चुका है, लाइक दैट। दिस स्टेट इज कॉल्ड, मैं यहां पर लिख देता हूं कि दिस स्टेट इज कॉल्ड
Let me change the color of pen. This is called empty list, और empty list को technically हम लोग कहते हैं, this is called empty list, और empty list को हम लोग technically कहते हैं underflow. अंडरफ्लो, और ये अंडरफ्लो चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक एम्प्टी लिस्ट की है. अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Now the stack Yes, is sir. empty. If you don't understand, please tell me. लास्ट एलिमेंट है हमारा 20, तो हमने लिखा डेटा इज इक्वल टू stk डॉट पॉप. तो stk डॉट पॉप मतलब stk से अगर हम एलिमेंट को पॉप करेंगे 20 विल बी स्टोर इन डेटा, तो डेटा में 20 आ जाएगा. जस्ट अ मोमेंट. अब डिलीटेड और पॉप्ड एलिमेंट इज 20, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा. अब हमें ये देखना है कि 20 रिमूव होने के बाद, जब 20 रिमूव हो जाएगा तो अब ये एलिमेंट अब स्टैक का पार्ट या लिस्ट का पार्ट नहीं है. अब सिर्फ इतनी लिस्ट है हमारी, इतनी. ठीक है. और एक मिनट, एक चीज बताना बहुत जरूरी, टॉप यहां पे नहीं होगा. टॉप अभी भी यहीं पर है, जहां पर एलिमेंट रिमूव हुआ है टॉप वहीं पर है. टॉप को हमें यहां सेट करना है, वो हम करेंगे. एक मिनट. लेन स्टैक. अब अगर हम स्टैक की लेंथ फाइंड आउट करेंगे, लेंथ का मतलब होता है जितने भी रिसाइडिंग करंट एलिमेंट है, तो अभी एक ही एलिमेंट है, तो stk की लेंथ जब हम फाइंड आउट करेंगे तो l की वैल्यू हो जाएगी 1. क्या l 0 के बराबर है? नहीं. l 0 के बराबर होने का मतलब है कि अब कोई भी एलिमेंट स्टैक में नहीं है तो टॉप नन हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा तो नहीं है, एक एलिमेंट तो है, तो else वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा. थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल कर लें, ये वाला पार्ट. तो जब ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट होगा तो लेन कितनी है? लेन अभी हमने कैलकुलेट करी थी 1, यहां पर लिखना हम भूल गए, यहां पर 1 होगा. अब len माइनस 1, नॉट len माइनस 1, एक्चुअली इट शुड बी l माइनस 1. जस्ट 1 सेकेंड. l की वैल्यू कितनी है? 1. तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, तो टॉप किस पे आ जाएगा? अब यहां आ जाएगा. यहां पर आने का मतलब यह है कि टॉप पहले वहां था, जब वो एलिमेंट रिमूव हुआ तो टॉप एक पीछे शिफ्ट हो गया, तो अब टॉप इस टाइम पर यहां पे. अंडरस्टैंड? इतना हमने कर लिया. अब हमें डिस्प्ले बनाना है, क्योंकि अगर हम डिस्प्ले बना लेते हैं, डिस्प्ले और पीक दो एलिमेंट बचे. पीक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम डिस्प्ले बना लें, क्योंकि स्लॉट टाइम का स्लॉट है. ओके. तो डिस्प्ले बनाने के लिए, डिस्प्ले का मतलब होता है कि अब कुछ पुश एंड पॉप ऑपरेशन के बाद व्हाट एग्जैक्टली हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द, तो लेट मी क्लियर ऑल दिस. तो हम देखना चाहते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर. तो पीक हमारी चॉइस नंबर 3 पे है. तो इफ चॉइस इज इक्वल टू 3, तो हमें कॉल करना है फंक्शन पीक, जो कि अभी हम नहीं बना रहे, बनाएंगे, अभी बनाएंगे. चॉइस इज इक्वल टू अगर 4 है, तो इसका मतलब ये है कि हमें डिस्प्ले फंक्शन कॉल करना है. जितने भी फंक्शन हम कॉल करेंगे उसमें स्टैक तो पास करेंगे ही, क्योंकि हमें स्टैक को ही डिस्प्ले करना है, स्टैक से ही एलिमेंट रिमूव करना है, स्टैक से ही एलिमेंट पुश करना है. ठीक. अब 4th नंबर की चॉइस है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले हमने बनाया नहीं, अब बनाने जा रहे हैं. डेफ डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर स्टैक पास होके आ रहा, तो उसको होल्ड करने के लिए हमने stk ले लिया. अब एक बात बहुत ध्यान से आपको समझनी है कि यहां पर एलिमेंट का डिस्प्ले कैसे होता है. एलिमेंट का डिस्प्ले इसमें ऐसे होता है कि जो लास्ट एलिमेंट आया है वहां से शुरू करते हुए हमें पीछे जाना है, मतलब stk को हमें रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करना है. तो l इज इक्वल टू len stk. हमने लेंथ फाइंड आउट कर ली, एंड फॉर I in range
L minus 1 colon minus 1 colon minus 1. ओके और यहां पर हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, हम अपनी स्टैक को रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहे हैं, दैट्स इट. रिवर्स ऑर्डर मतलब उल्टा. और यहां पर हमने लिख दिया स्टैक डिस्प्ले. और प्रिंट stk I कोलन एंड इज इक्वल टू थोड़ा गैप. अब इतना एटलीस्ट हो गया है कि हम कुछ डिस्प्ले करके देख सकते हैं. और अगर आप कहिए तो हम ये वाला फंक्शन भी बना लेते हैं पीक, तो हमारा पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा. तो डेफ अभी बना लेंगे उसको, ठीक है. पहले इतना हम लोग डिस्प्ले करके देख लें. लेट मी सेव ऑल. ये फंक्शन, ये प्रोग्राम हमारा बेसिकली कहां पे है? ये प्रोग्राम हमारा प्रैक्टिस पाइथन प्रैक्टिस के अंदर स्टैक में है. अब हम डिस्प्ले कर रहे हैं, जस्ट अ मोमेंट. तो लेट मी गो टू द कंसोल स्क्रीन. डी ड्राइव cd python practice. Inside the python practice there is a file stack. Let me clear stack dot py stack dot. oh sorry, लूप हमारा थोड़ा सा गलत चल रहा है, इस लूप को पहले सही कर लें. by mistake I have given the colon, it should be comma actually. Save once again. इंडेंट मिसमैच, कौन सा इंडेंट मिसमैच कर रहा है? लाइन नंबर 43 पर. लेट मी चेक. नो प्रॉब्लम. एरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हम ही लोगों की है. 43 पर व्हाट आई हैव रिटन सही लिखा हुआ है. 43 पर थोड़ा गैप. ओके, कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो यू हैव टू डू indentation and go to the convert indentation to tab. That's it. Save all. Okay, now this is a menu. ये मेन्यू आ गया. अब क्योंकि अभी तो हमारे पास स्टैक में कुछ है नहीं एक्चुअली, तो हमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स तो पुश करने ही पड़ेंगे. तो 1 इंटर द एलिमेंट टू बी पुश, हम इसी के अकॉर्डिंग करते हैं. 10 एलिमेंट हमारा पुश हो गया. ओके, हम एक कंफर्मेशन मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, एलिमेंट हैज बीन पुश्ड. वो एडिशनल वर्क है, हम बाद में कर लेंगे. फिर से हम एक एलिमेंट और पुश करना चाहते हैं. 20 भी हमारा पुश हो गया. हाउ वी कैन सी दैट द 10 and 20 इज पुश्ड? अब इसको देखने के लिए हमारे पास एक चॉइस है 4. देखो यहां पर एलिमेंट डिस्प्ले तो हो रहा है 20 और 10, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है. उसका रीजन ये है कि बहुत ज्यादा यहां पर कंजेस्टेड हो गया है. तो इसके लिए एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, 1 सेकेंड, थोड़ा सा काम और कर लेते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा डिस्प्ले सही कर लें इसको. तो डिस्प्ले सही करने के लिए जस्ट 1 मिनट. दिस इज ऑल अबाउट द